अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट इसका ए है, आपके पेपर में आता है। आपके सामने पेपर का जो पैटर्न है एग्जैक्टली सेम है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, एक्टिव पैसिव 5 पे आता है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है हमारे पास, ये जो आपके सामने शो हो रहा है, इसी तरह आपका पेपर आएगा। जिस सीक्वेंस पे जो चीज़ है एग्जैक्टली अलाइंड होगी, परफेक्ट अलाइनमेंट होगी उसकी वहाँ पे ही। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें एक्टिव पैसिव इज़ वेरी वेरी इजी। मैं लोगों को ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखो, यूज़ पैसिव वॉइस फॉर्म द वर्ब इन गिवन ब्रैकेट्स। तो ये ब्लैंक्स आपने करनी होती हैं। पहले एक्टिव पैसिव समझाऊंगा, फिर पूरी बुक की मैं आपके साथ अ लॉट ऑफ ब्लैंक्स आज शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। एक्टिव पैसिव की आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोगों ने इसके बाद से कोई एक्टिव पैसिव की टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल कुछ बनाई है। एक्टिव पैसिव पहले आप लोगों को समझाऊँ थोड़े बहुत होते क्या हैं। काफ़ी बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस दो डिफरेंट किस्म की वॉइसेस हैं। जो हमारे पास एक्टिव होती है, ये हमारे पास आप लोगों को क्या बताती है, टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डूज। देखो, एक्टिव एक्शन से निकला है। यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, हमें बताती है कि हमारे पास जो बंदा है या चीज़ है वो क्या काम कर रही है। द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। जो सब्जेक्ट मतलब जो हम होते हैं वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। ये वर्ब एक्शन को ही कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या काम करता है, परफॉर्म करता है एक्शन किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन लेके ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करता है। जिस तरह एना क्या है हमारे पास, एना इज सब्जेक्ट। मैं आपके पास क्या हूँ, मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ। और पेंटेड के एक्शन है। एना ने क्या एक्शन लिया, पेंट किया। किस चीज़ को, किस ऑब्जेक्ट को, हाउस को। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी काफ़ी बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन होता है। तो जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हमारे जहन में भी था, जब टीचर बोलती थी कि अंडरलाइन करो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब, तो हमें पता ही नहीं भाई, साथ वाले बच्चों का देख देख के करते थे। तो ये वक्त के साथ साथ अभी भी इस एज पे कुछ बच्चे होते हैं जिनको इन्हीं चीज़ों के दरमियान में फ़र्क नहीं पता होता। इसी तरह हमारे पास द टीचर। टीचर हमारे पास क्या है, टीचर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, एक्शन क्या ले रही है, ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। क्या कर रही है वो, क्या काम कर रही है, आंसर करती है किसके क्वेश्चंस को, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारे पास अली क्या है, सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है अली ने, क्या कारनामा सा अंजाम दिया, क्या एक्शन किया, पोस्टेड द वीडियो, वीडियो पोस्ट की। ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट पे, ऑनलाइन। इसी तरह हमारे पास ये हमारा जो हो गया एक्टिव वॉइस हो गया। नीचे मैं आप लोगों को मजीद भी समझाऊंगा। इसके बाद पैसिव वॉइस में कहता है टेल अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। किसी चीज़ के साथ जो काम हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट के साथ कोई काम हुआ ना, हाउस पेंट हो गया। तो यहाँ पे वो बताता है व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। द सब्जेक्ट इज बीन एक्टेड अपॉन। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, सिर्फ उलट हो जाता है इसका। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। जिस तरह एना पेंटेड द हाउस, द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। यहाँ पे वॉज, वर और इस टाइप की चीज़ें भी बीच में लग जाती हैं। और बाय का एडिशन लाजमी हो जाता है पैसिव वॉइस में। आप बाय देख सकते हो, बाय एना, बाय टीचर, बाय अली, और ये सारा सीन आपके पास होता है। बहुत ईजी है एक्टिव पैसिव वॉइस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, द वीडियो वाज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। ये सारा कंप्लीट करके आखिर में जो सब्जेक्ट है वो बाय से क्या होगा, बाद में आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चंस आर आंसर्ड, सब कुछ हो गया। जो आखिर में हमारा सब्जेक्ट है बाय द टीचर, बाय उसके साथ आएगा। ये आपने यहाँ पे ये नहीं कर देना अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, द वीडियो वाज पोस्टेड बाय अली ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पहले आपने लगाना है। मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस आर टू वेज टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन सेंटेंसेस। दो तरीके हैं जो है हमें आइडिया को एक्सप्रेस करने के। किसी भी सेंटेंस में आपके पास ये दो तरीके होते हैं। एक्टिव की अगर हम बात करें तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म एक्शन। आप लोगों को बताया है हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। पैसिव में क्या करता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को। इसके बाद एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिस तरह द डॉग चेज द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग।
द टीचर ग्रेडेड द पेपर, द पेपर्स वर ग्रेडेड बाय द टीचर। इसी तरह हमारे पास द कंपनी हायर्ड अ न्यू एम्प्लॉय, द न्यू एम्प्लॉय वाज हायर्ड बाय द कंपनी। ये द कंपनी है, ये आखिर में चला जाएगा, और न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ आ लगता है इसलिए आ पहले आ गया, दा नहीं आएगा, दा इसके साथ ही रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट है ये इसके साथ ही रहेगा, ये आखिर में चला जाएगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जिस तरह यहाँ पे दा टीचर था, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आखिर में चला जाएगा। पेपर्स के साथ हम देखेंगे दा लगता है क्या नहीं लगता। यहाँ पे देखो अ न्यू एम्प्लॉय है ना, तो इसलिए अ न्यू एम्प्लॉय एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे देखो दी पेपर्स है, तो ये एग्जैक्टली शुरू में चला गया। दी कैट है, दी कैट आ गया। दी डॉग है, दी डॉग आखिर में है। ये शुरू से अपने पास से इनको कुछ बच्चे लगा लेते हैं कि आ कैट, अब वहाँ पे यहाँ पे दा कैट लिखे, आप नीचे आ कैट लगा दो, ये काम नहीं करना है। इस चीज़ की भी आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर ऊपर में आऊँ तो देखो दी हाउस है, तो आगे भी दी हाउस लगेगा। इसी तरह एना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एना है। इसी तरह इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत गलती होती है बच्चों से। इसी तरह यहाँ पे दी स्टूडेंट्स है, तो बल्कि दी टीचर है, यहाँ पे आखिर में दी टीचर देख लो। इसी तरह दी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, तो दी स्टूडेंट इधर शुरू में आ जाएगा। तो अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, द वीडियो आर पोस्टेड बाय अली। अब यहाँ पे आ अली, दा अली कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पे दी वीडियो है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो सेम दी वीडियो आ गया। इस चीज़ का कन्फ्यूजन बड़ा होता है। जिन बच्चों को होता है वो नीचे कमेंट करके एडमिट कर लिया करो। अपनी गलतियां मानना बहुत अच्छी बात होती है। इसमें ये नहीं कि मैं नीचे करूँगा बच्चे बोलेंगे हम इसको तो आता ही नहीं है। इस चीज़ को जहन से निकाल दो। लोगों के बारे में ना फिक्र किया करो, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो ये चीज़ें सोचने लगोगे ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। लोगों की कभी परवाह आपने नहीं करनी। दफ़ा करो लोगों को, जो बोलते हैं बोलते नहीं, हमें क्या है उनसे। अच्छा, यहाँ पे द शेफ़ कुक द मील, देखो द मील है ना, द मील शुरू में लगाया। वॉज कुक्ड, एक बाय का एडिशन इधर लाजमी होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। बाय द शेफ, ये चीज़ एग्जैक्टली देखो खूबसूरती है यार एक्टिव पैसिव में। इसी तरह द स्टॉर्म डैमेज द रूफ वॉज डैमेज बाय द स्टॉर्म। इन जनरल एक्टिव वॉइस इज मोस्ट डायरेक्ट एंड कॉन्साइज एंड एंगेजिंग। इसी तरह अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इट इज़ इनडायरेक्ट, वर्डली एंड इम्पर्सनल। However, the passive voice can be useful in certain situations such as when focusing on recipient of the action, जब हमारा फोकस क्या हो, एक्शन के रिसीवर पे हो। बाय द वे, जो भी हमारा इनसे कॉन्सेप्ट देना था आपको, आगे हमने ब्लैंक्स ही हल करनी है, कौन सा इसमें कोई पीएचडी हमने करनी है। तो यहाँ पे देखो डर्टी क्लॉथ्स आर टेक फॉर वॉशिंग, अगर आप इसको कॉमन सेंस से ही देखो तो टेकन बनता है। क्लॉथ्स और सेपरेटेड, इसी तरह हमारे पास सेपरेट से सेपरेटेड हो जाएगा। ईच पाइल इज, इधर पुट है तो पुटेड तो इधर नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे पास एडिड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रिमूव है तो रिमूव्ड हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ। ये है हमारे पास, ये आप देख सकते हो टेक था ना, तो इधर हमारे पास टेकन हो गया, सेपरेट था सेपरेटेड हो गया। पुट देखो पुटेड हो ही नहीं सकता, तो वो पुट ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास क्या हो गया, एड एडेड हो सकता है, हो गया। रिमूव्ड भी इधर रिमूव्ड हो गया। तो ये सारी इसकी कार्ल जंग साइकोलॉजी है। तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। इधर नीचे पहले आप लोगों को वो दिखाऊंगा मैं जो अनसॉल्व्ड हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं मुझे अभी बोल रहे थे सर हमें अनसॉल्व्ड भी साथ में दिखाएं, ताकि हम अपनी बीच में पहले तैयारी कर लें। तो इसके बाद मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 1000 ऑफ पीपल किल इन द अर्थक्वेक, तो हो ही नहीं सकता। किल्ड भी नहीं, 1000 ऑफ पीपल किल्ड, तो यहाँ पे वाज वर लगेगा। तो ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। इसके बाद मैनी विलेजेस डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, या यहाँ पे वाज वर कुछ ना कुछ लगेगा। तो ये जिन्होंने खुद सॉल्व करने हैं उनको मैं सोल्यूशन वाला को भी बताता हूँ नीचे, फिर सोल्यूशन इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाउ न्यू हाउसेज डैश फॉर द होमलेस वर बिल्ड क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है वाज वर का एडिशन इस वाले में लाजमी होगा। इसी तरह सो फॉर 10 बिल्डर्स अरेस्ट या अरेस्टेड, यहाँ पे वाज वर लगेगा। इसी तरह लाइफ वेरी सून डैश लाइफ डैश नॉर्मल विल मेक या मेक कुछ इधर होगा।
तो मैं अगर आपको इनका सोल्यूशन दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखो हमारे पास वर्क किल्ड आ गया, इसी तरह विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड आर बीइंग बिल्ट, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है बीन अरेस्टेड आ गया, इसी तरह हमारे पास इट इज़ होप्ड इज़ आ गया बीच में, इज़ एम आर वॉज वर, ये सारे आपने देखने हैं कहाँ कहाँ अप्रोप्रिएट लगाने हैं। इसी तरह वेरी सून लाइफ विल बी मेड नॉर्मल, फ्यूचर की बात हो रही है तो इधर विल बी लगेगा। इसी तरह जहाँ पे ये सारा आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस, जिनको फिर इसके लिए वो भी आप लोगों को समझ आने चाहिए एक्टिव पैसिव से पहले। तो वो उम्मीद है आप लोग को आते होंगे, नहीं आते तो बता दो, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, मैं अभी भी टाइम में वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आपको एक वो आने चाहिए टेंसेस। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द, हमारे पास सिनेरियो ऑफ डायलॉग है। सानिया इज़ फीलिंग प्राउड ऑफ हर फादर बिकॉज ही elect एस एन एम पी, ही वॉज elected एस एन एम पी, या इस तरह कुछ इधर होगा, इधर भी वॉज वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने करना है। शी डजेंट नो दैट अनफेयर मीन्स यूज्ड बाय हिम, वर यूज्ड बाय हिम क्या होगा? He dash disliked by the people for his wrong parties, he disliked, he was disliked, तो इस तरह कुछ सीन हो सकता है यहाँ पे। तो मैं अगर नीचे आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊं तो आप लोगों ने क्या काम करना है जी, इसका सॉल्यूशन जो है दैट इज़ हेयर, आप लोगों के पास है हैज़ बीन इलेक्टेड, देखो यहाँ पे वर यूज्ड, इज डिसलाइक्ड, इसी तरह हम अगले पेपर पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जी क्या सीन है। इधर सीन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देयर इट इज़, नहीं यार ऊपर है, कहीं रह गया है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, अब चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं पहले बच्चों को ऊपर से वो दिखा देता हूँ। लास्ट मंडे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट, तो यहाँ पे वॉज सेलिब्रेटेड होगा क्योंकि लास्ट मंडे गुजर चुका है, हमारे पास क्या आ गया, पास्ट में चीज़ चली गई तो वॉज सेलिब्रेटेड हो जाएगा। इसी तरह शेख रशीद भी ज़ाहिर बात है उसको बुलाया गया था तो वॉज इनवाइटेड हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अगेन प्राइजेज वर गिवन, दिए जा चुके थे तो यहाँ पे वर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बस आगे चलते हैं जी हम अगले चैप्टर पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्टली सॉल्यूशन पे ही जंप हो गया है, क्वेश्चन पेपर इधर नहीं दिखाया गया। अच्छा जी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फ्रिक्शनल स्टोरी है, यहाँ पे भी वही लगेगा आपके पास। देखो व्हेन आई अराइव्ड द ड्रीम कंट्री, में किसी ड्रीम कंट्री में गया था तो पास्ट पे बात चलेगी, यहाँ पे वाज टेकन हो जाएगा, इस तरह टेल है तो देयर आई वाज टोल्ड हो जाएगा, एक्सपेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास हैड बीन एक्सपेक्टेड। इसी तरह हमारे पास कैरी आउट है, दे सेड डैश कैरी आउट इमीडिएटली, तो यहाँ पे दे सेड विल बी कैरीड आउट इमीडिएटली। इसी तरह फुलफिल्ड है तो ये विल बी फुलफिल्ड हो जाएगा, योर मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट विशेस विल बी फुलफिल्ड, फ्यूचर की बात यहाँ पे चली जाती है। मज़ीद अगर हम आगे तेज़ तेज़ जाएँ तो सेक्शन बी आता है, ये भी सॉल्यूशन की तरफ ही जा रहा है। अच्छा ये हैं इधर, तो ये आप लोग अपने देख लो पहले क्वेश्चन पेपर आप लोग का। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ, यूज़ पैसिव वॉइस, whenever I feel that I dash leave alone even my shadow my loneliness dispel, इसी तरह कंपनसेट है हमारे पास, तो इसको आप लोग देख लो जिन लोगों ने खुद इसको हल करना है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका वो अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है, तो आई लीव है तो यहाँ पे आई हैव बीन लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे माई लोनलीनेस इज़ डिस्पेल्ड हो जाएगा,
और आई एम कॉम्पेंसेटेड हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का इधर ध्यान रख के इसको यूज़ करना है, तो तभी आपके ये करेक्ट होंगे, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे गलती कर बैठोगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मुझे लगता है अभी आइडिया होगा, कम से कम सबको होना चाहिए। ग्रामर के एमसीक्यूज़ भी आप लोगों ने हल करने हैं, तो वो आप लोगों को आने चाहिए। नहीं तो बताओ, फिर उस पर पहले वीडियो बना के आपकी बेस उधर से बनेगी। तो अच्छा, यहाँ पे ये है सिनेरियो ऑफ थंडर स्टॉर्म आ गया हमारे पास। yesterday the city dash hit the thunderstorm, many trees dash uproot and the streets several places resulting in traffic jam। ये यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है इसको, और मैं भी आप लोगों को वीडियो पॉज कर लो जिन्होंने खुद करना होता है, फिर सोल्यूशन देख के आप लोगों को रट्टा लगेगा। कम से कम आप पहले अपना करो और फिर सोल्यूशन देखो, ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में आपको टेंसेस आते हैं नहीं आते, क्या सीन है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉज हिट इसका करेक्ट ऑप्शन है, वर अपरूटेड हो जाएगा और यहाँ पे वर फ्लडेड हो जाएगा। तो ये जो बच्चे सही तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप का खुद मुहासबा करना चाहते हैं, तो वो लोग पहले इसको लाजमी खुद करें। ये यहाँ से ये मैं हाईलाइट करता हूँ, इससे अंदर अंदर है। तो पीपल कैन नॉट डैश इन्जॉय विदाउट पासिंग थ्रू पेन्स, स्प्रिंग डैश, इसके बाद रेलिश है हमारे पास ब्रैकेट में, और एक फ्रीज़ है। तो इसको पहले ख़ुद मुहासबा करो, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोगों की तैयारी सही तगड़ी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कैन नॉट बी इंजॉयड हो जाएगा, इज़ रेलिश्ड हो जाएगा, हैव बीन फ्रोज़न हो जाएगा। प्रेजेंट की सारी बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह हम आगे जाएं तो SLOs बेस्ड 8वां आपके पास ये दिखा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपके पास आ गया, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। तो इसमें से कल आ सकता है आपको कोई भी, आपने लाजमी ये सारे करने हैं। यहाँ पे भी आपको इंट्रोड्यूस है, इसी तरह सेंड है और एक एग्जामिन है। तो इसको पहले ख़ुद हल करो और फिर इसका सोल्यूशन देखो। डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाकर रट्टे वाला काम मैं आपको अवॉइड करने का कहता हूँ। नहीं आता तो फिर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। विल बी इंट्रोड्यूस, हैज़ बीन एग्जामिन्ड, इसी तरह हमारे पास इट वाज सेंट, हमारे पास करेक्ट इसके ऑप्शंस है। तो बाकी आगे MCQs हैं, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आई थिंक सो। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये SLOs बेस MCQs हैं, पता नहीं मैंने अपलोड ये वाले भी किए हैं या नहीं, बाय द वे जो भी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, वीडियो शेयर, कमेंट सब कुछ करो। और अगर आप लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये जो नीचे वाले हैं ये भी चाहिए, या कुछ और टॉपिक चाहिए, तो वो भी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।